आपके जीवन में कैसा भी समय आए आपको पढ़ाई हमेशा करते रहना है जी। पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है जी। मात्र एक ही रास्ता है आपका पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं जी। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है जी। मेरे स्कूलों, आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है जी। इसलिए क्लास को अपना प्यार जरूर देना है जी। आज के क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूलों, आज की हम क्लास में मेरे स्कूलों 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद जी, उसका हम मेरे स्कूलों सभी सूत्र, मेरे स्कूलों ऑल फार्मूला हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। मेरे स्कूलों, समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जी। बहुपद चैप्टर के जितने भी मेरे स्कूलों आपका फार्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं मेरे स्कूलों, उसके बारे में जी। तो बिल्कुल ध्यान से मेरे स्कूलों आप समझिएगा और गौर से मेरे बात को सुनिएगा जी। तो पहला फार्मूला है जी, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मेरे स्कूलों क्या लिखा हुआ है जी? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी? आपसे पूछा जाए कि बताइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहेगा ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है जी। पूछा जाए इसका घात कितना होता है, तो कहेगा घात एक होता है जी। कितना होता है जी? तो कहेगा घात एक होता है जी। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो कहेगा एक होता है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अगर मेरे सुनो बहुपद चैप्टर का फार्मूला आपको याद नहीं है, तो अगर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल आए, सब्जेक्टिव सवाल आए, आपसे बनने वाला नहीं है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल कहिएगा हम 100% समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे स्कूल नेक्स्ट आपका है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी? तो कहिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा यही होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। पूछे जाए मेरे स्कूल आपसे कि घात कितना होता है, तो कहेगा घात इसका 2 होता है जी। ठीक है, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो कहेगा 2 होता है। नेक्स्ट जी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा क्या होता है जी? तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मेरे स्कूल यही हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जी। पूछा जाए आपसे कि बताइए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहिएगा मेरे स्कूल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, या मेरे स्कूल ऐसे बोल सकते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही हमारा होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जी। इसका घात कितना होता है जी? तो इसका घात होता है 3। कितना होता है जी? 3। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो कहिएगा 3 होता है। नेक्स्ट जी, द्विघात बहुपद मेरे स्कूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जी? आपको बोला जाए सवाल में कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो उसका सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में आपका अल्फा इंटू बीटा होता है जी। यही मेरे स्कूल हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला सूत्र होता है जी। मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा है जी फॉर्मूला जी, अगला हमारा सूत्र है जी त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या होता है जी? ये नहीं कि आपसे मेरे स्कूल डायरेक्ट सवाल ही पूछ सकता है जी। मेरे स्कूल डायरेक्ट मेरे स्कूल यहाँ से आपका सिर्फ आपका सब्जेक्टिव सवाल यहाँ से नहीं बनता, मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनता है जी। डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है जी। तो पता रहेगा तब ना बताइएगा मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल। मेरे स्कूल में बताइए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा ए मेरे स्कूल सॉरी जी, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस मेरे स्कूल
गामा इंटू बीटा, ठीक है जी, एक्स, ठीक है जी, माइनस में आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही हमारा होता है मेरे स्कूल त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है जी। समझ गए हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए, हमारा अगला सूत्र है जी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? मेरे स्कूल अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है जी? तो कहेगा माइनस बी बटा ए होता है जी। नेक्स्ट हमारा है जी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो कहेगा सी बटा ए होता है जी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है? तो कहेगा माइनस बी बटा सी होता है। नेक्स्ट है जी अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा बराबर क्या होता है? तो कहिएगा मेरे स्कूल b² माइनस 2ac बटा ac होता है। नेक्स्ट है जी आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे स्कूल बराबर क्या होता है? तो कहेगा माइनस बी बटा ए होता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। नेक्स्ट जी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा सी बटा ए होता है जी। समझ रहे हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल। मेरे स्कूल हमारा लास्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? तो कहेगा माइनस डी बटा ए होता है जी। तो मेरे स्कूल ये आपका चैप्टर नंबर आपका 2 जिसका नाम है बहुपद जी का मेरे स्कूल हम सारे फॉर्मूले सारे सूत्र पर मेरे स्कूल हम विस्तार से चर्चा कर दिए जी। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा जी। कमेंट में मेरे स्कूल आप ज़रूर मेरे स्कूल बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा जी। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।